नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 जो काफ़ी ही आसान टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है पहला नंबर, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दूरी कैसे निकलेगा। तो दोस्तों 2,3 4,1 हमको दिया हुआ है और इसका दूरी निकालना है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना, अगर ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ए बी इसके बीच की दूरी हो जाएगा। ए बी इसके बीच की दूरी, अगर ए को हम मानेंगे x, y x1, y1 और बी को मानेंगे x2, y2। तो इस प्रकार हमारा एक फार्मूला जो निकल के आएगा दोस्तों, दूरी सूत्र जो निकल के आएगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1, मतलब कि x2 में से x1 को घटाएंगे और इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इस पूरे का स्क्वायर, मतलब कि दूरी सूत्र निकालने का ये हमारा फार्मूला है। किसी भी दूरी को ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो हमारा होता है, इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, माना कि ए का जो वैल्यू दिया है 2,3 और बी का जो वैल्यू दिया है 4,1। तो इसमें बच्चा का सबसे ज्यादा परेशानी जो होता है x1 और y1 किसको माने, x2 किसको माने और y2 किसको माने। तो दोस्तों कहीं भी अगर हमको 5,2 लिखा रहेगा तो ये जो पहला जो वैल्यू होता है x का और दूसरा जो वैल्यू होता है y का, मतलब कि कभी भी कोई भी चिन्ह, कोई भी यहाँ अंक लिखा रहे तो पहला वाला अंक जो होता है वो x का मान होता है और दूसरा वाला अंक होता है जो y का मान होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर x1 का वैल्यू जो होगा 2 हो जाएगा, y1 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। दोस्तों x2 का वैल्यू 4 होगा, y2 का वैल्यू 2 होगा। मतलब कि इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। अब हमारा काम है कि ए बी दूरी होगा। दोस्तों ए बी हमारा दूरी होगा, लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। अब दोस्तों यहाँ से हम इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे। तो दोस्तों x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इस पूरे का स्क्वायर। फिर यहाँ से दोस्तों y2 का वैल्यू कितना है, तो 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू 3 है। दोस्तों y1 का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे और इस पूरे का स्क्वायर, सभी का मान लिख देंगे। दोस्तों अब यहाँ से रूट में 4 में से 2 घटेगा तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ 1 में से 3 को घटाएंगे दोस्तों, तो 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। अब दोस्तों 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा, -2 गुना -2 तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 8। 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 में टूटेगा, तो यहाँ पर 2 रूट में रहता है तो एगो बाहर चलाता है तो 2√2 मात्रक, यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमको लिखना है, माना
कि a बराबर -5,7 और b बराबर -1,3। सबसे पहला काम ए बी पी क्यू जो भी चीज है उसको मान लेंगे। अब हमको x1 का वैल्यू जो दिया है -5, y1 का वैल्यू 7 दिया है, x2 का जो वैल्यू दिया है -1, y2 का वैल्यू 3 दिया है। अब यहां से दोस्तों लिखेंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से लिखेंगे यहाँ दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, ए बी इसका दूरी है तो ए बी इजकल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x2 का जो वैल्यू दिया है दोस्तों, x2 का जो वैल्यू हमारा दिया है -1, तो -1, x1 का जो वैल्यू दिया है -5, तो ये आपका फार्मूला का माइनस आ जाएगा और ये आपका -5 आ जाएगा दोस्तों। फिर यहां से लिखेंगे y2 का वैल्यू 3 दिया है, y1 का वैल्यू 7 दिया है, इसका स्क्वायर। अब हम यहां पर देखेंगे -1 है तो -1, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 5 लिख देंगे इस पूरे का स्क्वायर। फिर 3 में से 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। पहले इसको दोस्तों सोल्व करेंगे तो -1 है और +5, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है और इसका घटेगा तो 4, तो प्लस ज्यादा है तो ये +4 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 4 का जो स्क्वायर होगा 4 गुना 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 16 होगा, इसको 32 लिख देंगे दोस्तों। 32 को जब हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार आएगा, जिसमें से 2 को 2 है तो 1 बाहर, फिर 2 को 2 है तो 1 बाहर और रूट में 2, यानी कि 4√2 यहाँ पर मात्रक हमको लिख देना है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि 3 नंबर है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इसको ए और बी मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए का जो वैल्यू दिया है a, b दिया है और b का जो वैल्यू दिया है -a, -b। इच्छा है तो हम इसको pq भी मान सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए x1 का मान ये वाला हो जाएगा, y1 का मान ये वाला b हो जाएगा, फिर x2 का मान हो जाएगा और ये, तो दोस्तों x1 का वैल्यू a हो गया, y1 का वैल्यू b हो गया, x2 का वैल्यू -a हो गया, y2 का वैल्यू -2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र जो हमारा निकल के आता है ab इजकल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोस्तों x2 का जब वैल्यू पूछेगा तो x2 का वैल्यू जो दिया है -a दिया है, x1 का वैल्यू a दिया है यहाँ पर स्क्वायर, फिर y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू -b है, यहाँ पर y1 का वैल्यू तो -b, इस पूरे का स्क्वायर। अब हम दोस्तों यहाँ पर -a और -a, तो दोनों के पहले कुछ ना है तो 1 है, तो 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से -b और -b दोनों को जोड़ेंगे तो -2b का होल स्क्वायर, a और a जोड़ेंगे, फिर यहाँ से 2 को 2 बार लिखेंगे तो -2 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 4 का a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, फिर 4b स्क्वायर,
यहाँ से दोस्तों 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे, 4 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा, इसमें 4 से भाग दिए बी स्क्वायर। अब दोस्तों प्लस या माइनस में होगा तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर गुना में 4 है, तो इस 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर मात्रक लिख देंगे, हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके आगे वाला जो दिया है आपका ऊपर वाला ही प्रश्न में है, जो भी चीज दिया है इसको छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू 0,0 है और b का वैल्यू 36,15 है। अब दोस्तों x1 का मान ये हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा। दोस्तों दूरी सूत्र हमारा होता है AB इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों x2 का जो वैल्यू हमको दिया है 36 दिया है, x1 का जो वैल्यू दिया है 0 दिया है इसका स्क्वायर, y2 का जो वैल्यू दिया है 15, y1 का वैल्यू 0 दिया है इस पूरे का स्क्वायर। अब दोस्तों 36 में से 0 घटाएंगे 36 का स्क्वायर बचेगा, फिर 15 में से 0 घटाएंगे 15 का स्क्वायर होगा। अब दोस्तों 36 गुना 36 करना है, 36 गुना 36 करेंगे 1296 आएगा, 15 गुना 15 करना है 225। अब दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे इसको तो 15 21 आएगा। 15 21 का अब गुणनखंड करके यहाँ से वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो दोस्तों 39 गुना 39 करने पर आ जाता है। तो दोस्तों 39 हमारा बाहर हो जाएगा, यहाँ मात्रक लिख दे या किलोमीटर लिख दे, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर।